बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। मरीजों की तादाद 25,000 से तजावुज कर गई है। 24 घंटों में 41 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमरीकी कंपनी फाइजर बायोएनटेक मॉडर्ना ने वैक्सीन तैयार कर ली है और आज से बरतानिया में पहले मरहले में तिब्बी अमले को ये वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी, जबकि रूस और चीन ने भी ये वैक्सीन तैयार कर ली है और पाकिस्तान को ऑफर भी दी है। अलबत्ता अमेरिका ने पाकिस्तान को ये वैक्सीन देने से अभी मना कर दिया है। पाकिस्तान में 2021 की पहली तिमाही में नाज़रीन ये वैक्सीन जो है ये दस्तयाब होगी और इस हवाले से वफाकी कैबिनेट ने 15 करोड़ की रकम की फरहमी की मंजूरी भी दे दी है। दुनिया भर में जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि चूंकि कोरोना वैक्सीन की तैयारी बहुत तेज़ी और उजलत में की गई, तो क्या ये वैक्सीन महफूज है या नहीं। इस हवाले से कुछ साजिशी नजरिए भी सामने आए थे। आपको याद होगा कि इस वैक्सीन के जरिए इंसानी जिस्म के अंदर माइक्रोचिप डाली जाने की बातें की जा रही थी, जेनेटिक कोड तब्दील किया जा रहा था। पाकिस्तान में जहां पहले ही पोलियो वायरस खत्म नहीं हो सका है, क्या अवाम इस नई वैक्सीन को लगवाएंगे? क्या पोलियो वायरस की तरह ये भी तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगी? बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगे, अपने मेहमानों को तारुफ करा दूं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है इस हवाले से भी कि क्योंकि कोरोना की जो है वो सेकंड वेव आ गई है और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान में भी इस वक्त। और लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के हवाले से भी कि वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है लगना। मेरे साथ अकरम चीमा साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सरबरा इंडस हॉस्पिटल। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें शफकत अजीज भट्टी स्काइप पर ज्वाइन करेंगे, जो कि हेल्थ रिपोर्टर हैं और फील्ड रिपोर्टर भी हैं। अकरम चीमा साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सेकंड वेव है इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है, आप लोगों ने कहा है कि 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीनेशन दस्तयाब होंगे। सर, इस हवाले से क्या अपडेट्स देंगे आप हमारे नाजरीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शादिया, इसके लिए पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वैक्सीन की सप्लाई के हवाले से, उनका ताल्लुक चाइना से हो, रशिया से हो, अमेरिका से हो, तमाम जो कंपनीज हैं वैक्सीन सप्लाई मुतवक्किल तौर पे वैक्सीन। सर, अभी अमेरिका ने तो मना कर दिया है ना, साफ कह दिया उन्होंने, कहा हम अपने लोकल वैक्सीनेशन लगाएंगे अपने पहले लोगों को, और चाइना ने और रशिया ने भी ऑफर की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उनसे राब्ता भी किया है और हमारी कोशिश है जो बेहतर से बेहतर वैक्सीन हो। हमारी जो लोकेलिटी है, जो हमारा वेदर है हमारे कंट्री का, उसके हवाले से तो उसको अप्रोच किया जाए और वो वैक्सीन मंगवा के आवाम को प्रोवाइड की जाए, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जनवरी के लास्ट वीक में इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि लास्ट वीक तक वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल हो। ठीक। डॉक्टर बारी साहब, पहली जब वेव आई थी तो बड़ी तबाही हुई थी, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पेशेंट थे, जगह नहीं दस्तयाब थी, वेंटिलेटर्स कम पड़ गए थे। सर, इस वक्त सेकंड वेव में आप हमें क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, अभी सेकंड वेव भी काफी बढ़ गई है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फर्स्ट वेव जब कंट्रोल में आ गई थी तो तमाम पाकिस्तान की हेल्थ गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, एनडीएमए ने और सब ने मिल के कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई थी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के आईसीयूज के हिसाब से, वेंटिलेटर के हिसाब से काफी जगह मौजूद है। लेकिन मेरा यही अभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जी एसओपी पे अमल करें, क्योंकि ये अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो कोई भी मुल्क, जैसे आप देख रहे हैं कि इटली है, जो अमेरिका है, उन सब के लिए उनकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो भी नाकाफी हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो है ना एसओपी पे अमल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और गैदरिंग में जितनी अवॉइड कर सकते हैं बिला जरूरत घर से ना निकलें। ठीक है, शफकत ने हमें ज्वाइन कर लिया। शफकत, हमने ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम किए हैं कोरोना के ऊपर और इस पर जो डिस्कशन हमारी रही है, इस वक्त आज का मैं आपको बता रही हूँ कि एनसीओसी ने कहा है कि कराची में पेशेंट की तादाद में 21% इजाफा हुआ है। ये तो इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और ओवरऑल जो पाकिस्तान में 55,000 से जायद जो है वो पेशेंट हो चुके हैं। 24 घंटे में 37 अफराद जाबाक हो चुके हैं और इस वक्त सिचुएशन जो है वो कुछ बेहतर नहीं है। शफकत,
शफकत, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल शाजिया, जी जी। सूरत हाल कुछ गंभीर होती जा रही है। आज भी अगर बात करें तो जो वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने जो आदादोशुमार जारी किए उसमें 41 हलाकतें हैं सिंध में, और ज़्यादातर बताया जा रहा है कि कराची से हैं। इसके साथ ही तकरीबन 1800 के करीब जो है कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं सिर्फ 24 घंटे में, और इनमें से 1500 के करीब जो केसेस हैं वो कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कराची के जो शहरी हैं वो SOPs को बुला चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं देखने में आ रहा। मार्केटों में आप जाएं तो किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, कहीं सैनिटाइजर हमें नजर नहीं आता, सिवाय ये जो बड़ी मार्केटें हैं, मॉल्स हैं, जो बैंक्स हैं या दीगर इदारे हैं, दफातर हैं, वहां पर तो ये SOPs किसी हद तक फॉलो हो रही हैं। लेकिन जो बाजार हैं जैसे सदर मार्केट है, इसके साथ साथ जो ओल्ड जो हमारा सिटी एरिया है, यहाँ की जो मार्केट्स हैं, लेकिन पंजाब में भी आप देखें, पंजाब में इतने जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहां पर आप देखें हालात देखें, वहां पे तो इतना क्राउड है। कराची में जो रेशियो बढ़ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। अकरम चीमा साहब, इस वक्त जो मेरे पास फिगर आई हुई है, फेडरल कैबिनेट ने $15 करोड़ की रकम की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मंजूरी दे दी है। तो सर ये 22 करोड़ आवाम में 15 करोड़ की वैक्सीनेशन के जो आप कॉस्ट होगी इसकी, ये कुछ कम नहीं है? देखें, ये हमने फर्स्ट खेप के लिए एलोकेट किया है बजट। अच्छा। तो इसके बाद जरूरत के मुताबिक जो है एलोकेशन होगी अमाउंट की, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि उससे पहले जिस तरह फर्स्ट वेव पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काबू पाया था, और मैं आपकी इत्तला के लिए डॉक्टर बारी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने शहर के हवाले से कि उनके इदारे की जो फर्स्ट वेव थी उसमें भी, और ताहाल कोरोना के हवाले से जो इंडस हॉस्पिटल ने जिस तरीके से कराची के अवाम को एंटरटेन किया है, बिल्कुल, और मैं खुद इस चीज का पसंदीद गवाह भी हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडस हॉस्पिटल और डॉक्टर बारी साहब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं समझता हूँ इसी जज्बे के साथ और इसी मेहनत और लगन के साथ इंशाल्लाह ताला इंडस हॉस्पिटल एक कौमी इदारे की हैसियत रखता है, और इसी तरह लोगों की कराची के अवाम की बिलखुसूस खिदमत जो है वो जारी रखते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, अब जरा हम आ जाते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो है अब वैक्सीनेशन जो है वो आनी शुरू हो गई है। फाइजर कंपनी ने भी किया है, और बायोइनटेक कंपनी है, और मॉडर्ना कंपनी है, इन्होंने लॉन्च की जो वैक्सीनेशन। अब मेरा ख्याल है बरतानिया में तो आज से लगनी शुरू हो गई हैं या होंगी, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सर पाकिस्तान में आज से हो जाएंगी। जी, आज से 7 दिसंबर से ही उन्होंने कहा, और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ही हैं। तो सर हमारे यहाँ अभी इसको लेके क्या रिसर्च हुई है? मैंने सुना है कि आपने भी इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया है? जी, हमारे पास ये जो है ना, एक्चुअली अभी जो है ना फाइजर और बायो टैग जो है ये कॉम्बिनेशन में इन्होंने किया है, जो कि अभी सिर्फ यूके ने उसको इमरजेंसी तौर पर अप्रूवल दिया है उनकी हेल्थ अथॉरिटी ने, और वहाँ आज से शुरू हो जाएगा। FDA USA मेरे ख्याल में इस वीक में उसको अप्रूवल दे रही है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको अप्रूवल मिल जाएगा, वो लगेगा। उसकी जो वैक्सीन है जो फाइजर की है, उसकी स्टोरेज जो है ना, उसके लिए -70 का टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना जो बेस्ट बाय है वो चाइनीज वैक्सीन है, और जिसमें कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है उसका फेज 3 ट्रायल पाकिस्तान में 5 हॉस्पिटल में हो रहा है। अच्छा। शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में NIH के थ्रू, और शौकत खानम लाहौर, UHS लाहौर, और इंडस हॉस्पिटल कराची और आगा खान हॉस्पिटल में हो रहा है। और उसके जो टारगेट्स हमारे थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, अब थोड़े और टारगेट्स हो गए हैं। तो होपफुली जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ फेज ट्रायल है तो प्रायोरिटी बेसिस पे पाकिस्तान में आएगी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, इसको तो हमारी गवर्नमेंट तो इसको देख रही होगी, जो टेम्परेचर आपने बताया कि उसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल होगा, तो उसके लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं? वो दूसरी बात ये है कि दूसरा एक ये है कि जैसे आपने भी कहा कि वो पहले अभी प्रोडक्शन जो है ना 5 करोड़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी फाइजर की इस साल, और अगले साल 1.2 बिलियन होगी, तो वो अवेलेबिलिटी के उसके इश्यूज आएंगे। तो हमारे पास जो यही है कि चाइनीज वैक्सीन ही
हमारे लिए, इस मुल्क के लिए होगी इंशाल्लाह। और उसके अभी तक तो जो है ना कोई साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है, और इंशाल्लाह कोई हमको जैसे इंडस को टारगेट कर। लेकिन डॉक्टर साहब, आवाम बड़ी खौफजदा है। एक इम्तिहान, मतलब दवा को अपने जिस्म में दाखिल करना, मालूम नहीं उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, तो आवाम को एतमाद में लाने के लिए क्या? देखिए, जब हमने शुरू किया था, जब वॉलंटियरिंग शुरू की थी, तो मैंने खुद मेरी वाइफ ने और मेरे बच्चे ने लगाई। अच्छा। क्योंकि मैं जब किसी को कहूँ कि इसके ऊपर आप लगाएं, तो एटलीस्ट मैं एक रोल मॉडल तो होना चाहिए ना, कि जी जब मैं लगवा सकता हूँ, अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली उसमें कोई ऐसी वो नहीं होगा, कोई ऐसे साइड इफेक्ट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई एडवर्स रिएक्शन कोई नहीं हुआ है, और हमने लगाया इसीलिए। और डॉक्टर साहब, उसका तरीकेकार क्या है? एक ही डोज होती है इंजेक्शन की? और सिंगल डोज है। जी जी, सिंगल डोज है। और ये जो है ना, देखें हमारे यहाँ इस मुल्क में, मतलब इस अमेरिका में, ये फाइजर ने जब शुरू किया, उन्होंने 2-3 महीने के अंदर जितने वॉलंटियर जमा हो गए थे कि उन्होंने उसका फिर जल्दी हो गया। इसीलिए हम लोग भी अगर तेजी से करेंगे तो ये जल्दी आ जाएगी वैक्सीन। और उसमें कोई, इसीलिए, और ये हम लोग इंसानियत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक चैलेंज में है, तो एक पेंडेमिक है, और सबको इससे करे कोई ऐसा इलाज। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताई, ये वैक्सीन चाइनीज वैक्सीनेशन है? ये वैक्सीन चाइनीज वैक्सीन है। अच्छा, तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे क्या हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि आपको पता है आज भी एक सिंध गवर्नमेंट डॉक्टर की, एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब जो है, उनका इंतकाल हो गया इसी कोरोना में ही, और पहली प्रायोरिटी तो आपका मेडिकल स्टाफ और आपके डॉक्टर्स हैं। बेसिकली देखें, दुनिया में हर जगह यही होता है कि जो हाई रिस्क ग्रुप होता है, जैसे तो यूके में भी यही हो रहा है कि पहले जो है ना हेल्थ वर्कर्स और ओल्ड एज वाले जो ससेप्टेबल ज्यादा है, और यही प्रायोरिटी यहाँ पर भी बनाई जाएगी, और उसके बाद उस हिसाब से बाकी इसको लगेगा। ठीक है। अच्छा शफकत, आपको वैक्सीनेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जिस तरह डॉक्टर साहब ने बता दिया कि चाइनीज वैक्सीनेशन जो है वो उन्होंने भी इस्तेमाल की, और अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अवाम अभी तक इस शशोपंज में है कि हम वैक्सीनेशन लगा पाए। अव्वल तो हमारी अवाम तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि कोरोना एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। वैक्सीनेशन तो दूर की बात है। शफकत जी बिल्कुल शाजिया, हमने ये रिपोर्ट भी किया था जब इंडस अस्पताल में वैक्सीनेशन का जो क्लिनिकल 3 ट्रायल जो इस वक्त भी जारी है, आज भी लोग जो है वो लगवा रहे हैं ये वैक्सीन, तो बड़े उसकी हौसला अफजा नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वैक्सीन को अपने जिस्म में दाखिल नहीं करना चाहते जब तक कि इसके नताइज 100% जो है वो नहीं आ जाते हैं। और ये नताइज 100% इसी उस वक्त तक आएंगे जब तक हम खुद जो है इसको वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक उसके नताइज नहीं आते हैं। तो बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, हम फील्ड में निकलते हैं, तो कराची में सिर्फ इंडस अस्पताल और आगा खान अस्पताल जो है वो वहाँ पर ये ट्रायल किए जा रहे हैं, और अक्टूबर के मिड तक ये ख़त्म करना था उन्होंने अपना क्लिनिकल ट्रायल, लेकिन लोग इतने जमा नहीं हो पा रहे। हालांकि इंडस अस्पताल ने जो कंपनी है जहाँ ये जो ट्रायल करवा रही है वो 3000 यानी कि 8000 पर पर्सन वो पे भी कर रही है कि 3000 अभी मिलेंगे उनको वैक्सीन फौरन लगवाने के बाद, 5000 एक साल बाद जब ऑब्जर्वेशन उन पे रहेंगे और उनकी खत्म होगी तो 5000 को पे किए। ये एक अच्छा इंसेंटिव भी है। कुछ लोग तो सिर्फ हॉस्पिटल पे कर रहा है पेशेंट को, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए आ रहे हैं कि चूंकि इंसानियत का काम है, इंसानियत का भला है, और लोग वैक्सीन जो है वो लगवाने के लिए आ रहे हैं। ये ट्रायल हम पर ही होगा और हमने इसे कामयाब बनाना है। हमारी उस दौरान भी डॉक्टर से बात हुई थी, उनका यही कहना था कि ये ट्रायल जब तक इंसानों पर कामयाब नहीं होंगे ये वैक्सीन नहीं बन पाएगी। और अब तक की जो नताइज है वो काफी हौसला अफजा है। जो चाइनीज वैक्सीन हमारे मुल्क में आई हुई है और जो इंसानों को लग रही है, अभी तक किसी की जो है ज्यादा से ज्यादा हल्का फुल्का बुखार होता है या जिस्म में दर्द होता है वो भी 1 दिन या 2 दिन रहता है और वो पैराडोल खाने से ठीक हो जाता है। इससे ज्यादा किसी दवा के जो है वो साइड इफेक्ट भी नहीं आया है। अच्छा, यहाँ पर चलिए एक और बात बताऊं कि जब किसी भी दवा का ट्रायल होता है, जैसे कि ये वैक्सीन है, कुछ लोगों को तो ये वैक्सीन दी जाती है और कुछ लोगों को एक सादा महलूल होता है, तो ये एक नफसियाती तौर पर भी चेक किया जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और बाद में उसको चेक किया जाता है कि आया इसको जो है वो प्लेसिबो यानी कि महलूल का पानी लगा था या दवा लगी थी। तो ये भी एक ट्रायल का हिस्सा होता है कि ज़हन तौर पर बंदे को तैयार हो, पता हो कि मुझे वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। ये भी हमें डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन लोगों में बिल्कुल खौफ नहीं है कोरोना का।
आज भी 41 लोग जो है वो जाँ बाग हुए हैं, लेकिन बिल्कुल। हमें आज भी शहर में ज्यादातर सड़कों पर मास्क लगाते लोग नजर नहीं है। आम हालात में जैसे कि जो कोविड है ही नहीं, आम हालात आम रूटीन में लोग शॉपिंग करते थे, बाहर निकलते थे, अपने रोजमर्रा के बिल्कुल काम सही बात कर सर रहे हैं अंजाम देते थे। आज भी उसी तरह ही काम सर अंजाम दे रहे हैं, कोई कोरोना का खौफ लोगों में बिल्कुल, नजर नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि जो बेसिक क्वेश्चंस है वैक्सीनेशन के, क्योंकि ये बड़ी उजलत में और तेजी में तैयार किया गया है, तो ये कोरोना से महफूज रखेगा या नहीं, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अकरम साहब, अब ये वैक्सीनेशन जो डॉक्टर बारी ने भी बताया, आज एजाज शाह वजीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन लगवाई है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये लोगों को एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है लगा के कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो नहीं है, इसके अलावा आप लोगों को इस तरफ कैसे माइल कर सकते हैं? क्योंकि हमने पहले वही बात की कि जब पोलियो वायरस के लिए जब कतरे पिलाए जा रहे थे, आपने देखा कि कितनी रेजिस्टेंस आई और लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां इस हवाले से घड़ी जा रही थी। अब कोरोना वैक्सीनेशन को भी लेके इसी किस्म का सामना होगा हम लोगों को। देखिए शादिया, मैं समझता हूँ कि इसमें भी इंडस हॉस्पिटल बाजी ले गया है, और जिस तरह डॉक्टर बारी साहब ने अपनी पूरी फैमिली को, वाइफ को, बेटी को और खुद अपने आप को वैक्सीन लगा के ये इस्तेमाल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हमारी जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत है तमाम जमातों की, उनको भी चाहिए कि वो भी इसी मिसाल को लेकर आगे चलें और खुद अपने आप को वॉलंटियरली पेश करें। और मैं समझता हूँ कि इससे अवाम का एतमाद भी वैक्सीन के ऊपर बढ़ेगा और लोग खुद ब खुद मोटिवेट होंगे कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं समझता हूँ कि बारी साहब ने एक मिसाल कायम किया और एक बेहतरीन तरीकाकार इख्तियार किया है मुल्क के अंदर इस चीज को रवाज आम। अच्छा अकरम साहब, मैं बेसिक क्वेश्चन की बात कर रही थी कि जो भी साइंटिस्ट होगा, किसी भी मुल्क से होगा, जब ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन तैयार की जाती है, तो उसके तरीका इलाज का आगाज करने से पहले ये सवालात पूछे जाते हैं कि ये कितनी महफूज है और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। अब ये वैक्सीनेशन तो हम मंगवा रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट करेगी, चाइना से लेंगे, रशिया से लेंगे, या अगर अमेरिका से लेते हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन की इजाज़त है वो उस मुल्क का इदारा देता है। ऑफकोर्स जहाँ से ये कंपनी है वहाँ से तो इनको परमिशन मिल गई, टेस्ट भी हो गया। हमारे यहाँ क्या तरीक़ेकार होगा? क्योंकि हमारे यहाँ क्या कोई मेडिसिन ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी है जो इसको अप्रूव कर चुकी है? जी बिल्कुल, इदारे मौजूद हैं और वो अपना काम करते हैं। उन इदारों की परमिशन के बगैर इस तरह का कोई काम, किसी किस्म की कोई वैक्सीन ना तो इंपोर्ट हो सकती है और ना ही वो इस्तेमाल हो सकती है। तो इसमें तो बिल्कुल किसी किस्म के शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है डॉक्टर बारी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब मैं उठाने वाली हूँ वो ये है कि इस वैक्सीनेशन को लेके कुछ बातें सर्कुलेट करती रही, आपको पता है, कुछ कंट्रोवर्सी भी बनी कि ये जो है इसमें कोई चिप है, कोई जिन्याती कोड है जो आपके इम्यून सिस्टम को के अंदर जाएगा और आपका जो वो डीएनए है वो, सर बहुत सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि माइक्रोचिप डाली जाएगी इस वैक्सीनेशन के जरिए। ये चीजें तो इतनी गलत थी, लेकिन हमारी आवाम जो है, हर दूसरा बंदा यही सवाल करता नजर आ रहा है कि क्या इस वैक्सीनेशन के नजरिए हमारे अंदर कोई माइक्रोचिप डाली जाएगी? जी बस मैं अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो सोशल मीडिया जो है ना, इससे जितना नुकसान पहुंचा है इस कोरोना की हमारे एफर्ट के ऊपर, वो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं हुआ। और इनको पढ़े लिखे लोग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली बगैर देखे फॉरवर्ड करते हैं इन चीजों को, और इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये नुकसानदेह है इस पूरे प्रोसेस के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका जो है ना साइंसी है। थोड़ा सा मैं पहले सवाल का भी जवाब दे दूं। ये पहले जब ट्रायल, ये जो वैक्सीन जो भी होती है, पहले इसका एक बेंच ट्रायल होता है, फिर उसके बाद जानवरों के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट देखा जाता है, फिर जानवरों में जब सेफ्टी है, फिर उसके बाद फेज 3 जो होता है वो ह्यूमंस में आता है। उसके लिए हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने और फिर उसके बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी अप्रूवल दी है कि ये ट्रायल हो। अभी जब रिजल्ट आ जाएंगे और इसकी एफिकेसी होगी और ये प्रोडक्टिव होगा, उसके बाद दोबारा जब ये वैक्सीन मास यूजेज के लिए जब आएगी, उसके लिए भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इसकी अप्रूवल देनी है। तो प्रोसेस मौजूद है, बस ये है कि इसमें इनको फास्ट ट्रैक पे करना होगा, जैसे कि यूके ने फाइजर वाले के लिए फास्ट ट्रैक पे किया। नहीं तो उनको, क्योंकि ये इस वक्त पेंडेमिक है और पेंडेमिक में हमें कोई इलाज चाहिए, और
कल नहीं आज चाहिए, तो उसके लिए इसके प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक किया जाता है, जो कि यूके की एजेंसी ने भी किया, FDA ने भी इसकी इमरजेंसी यूजेज के लिए दिया है अभी इसको, और पहले इमरजेंसी के यूजेज के लिए देते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, फिर उसके बाद क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो उस वक्त नजर आएंगे जब ये लग के 2 साल 3 साल गुजर जाएंगे, तो उस वक्त तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये एक साइंस का प्रोसेस है जिसके अंदर जो तरीकेकार है, जो उसी प्रोसेस के तहत किया जाता है इसको। लेकिन क्लियर कर दीजिए एक बार फिर, क्योंकि पब्लिक जो है ये बहुत सवालात करती है कि अगर वैक्सीनेशन आ रही है तो क्या कोई माइक्रोचिप तो नहीं डाली जा रही है, कोई जेनेटिक कोड तो नहीं तब्दील होगा इंसान के सेल में? देखिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मैंने खुद लगवाई, और अगर ये चीज अगर होती तो मैं क्यों अपने आप को माइक्रोचिप लोगों को दे देता कि मुझे लगा दो और मुझे फॉलो करो। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जरा बता दीजिए कि अब ये इसके बाद क्या प्रोसीजर हो, मतलब प्रोसीजर नहीं, मतलब आपकी बॉडी में क्या एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कुव्वत मुदाफत तेज हो जाते हैं? बिल्कुल एंटीबॉडीज बनती हैं, और अब उसके बाद जब ये क्यों मैं ट्रायल के हिसाब से बता दूं कि पूरे दुनिया में कोई 7-8 ममालिक में ये चल रहा है, कोई तकरीबन 40,000 वॉलंटियर्स का जब आ जाएगा, और उसका जो इनका एंड पॉइंट होना है तब ये अनब्लाइंड करेंगे, उसको देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, और वो फिर अगर इसकी सेंसिटिविटी की जिसकी इफेक्टिवनेस कोई 90% से ऊपर होती है तो फिर उसको यूजेज के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपने जो वैक्सीनेशन लगाई उसके बाद अब आप भी वही प्रिकॉशन कर रहे हैं स्टिल? आप वही मास्क पहन रहे हैं, आप डिस्टेंस रख रहे हैं, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद? जो है ना ये वैक्सीन कोई भी होगी, वैक्सीन आपको एक प्रोटेक्टिव है, वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, उसके साथ मुझे नॉर्मल चीजें जो कि मास्क को पहनना, ज्यादा जो है ना गैदरिंग्स में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग रहना, हाथ को साफ रखना, ये करती रहनी पड़ेंगी। और देखिए बात ये है कि इस वक्त शादियों का सीजन है, लोग इसको कर रहे हैं, मेरी उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदा ना इसको सादगी से कर लें, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा। अगर हमको ये 2-3 महीने जो है ना फरवरी तक बहुत अहम है, अगर हमने ये हमारे हाथ में है, देखिए अगर हमने ही इसको इस हाल तक पहुंचाया है और हम ही इसको बचा सकते हैं, हमसे मतलब हर सिटीजन ने उस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपने रवैयों को तब्दील करनी है। ये 2-3 महीने हमने कर्ज में गुजारने हैं या अच्छे गुजारने हैं, ये फैसला हमने खुद करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पहली वेव आई थी तो उसके बाद हमें ये कहा जा रहा था, मेरी अपनी फैमिली में भी बहुत करीबी मेरे रिलेटिव है, उनकी भी डेथ हुई, हमें ये कहा जा रहा था, और मेरी पूरी फैमिली जो इससे अफेक्टेड हुई थी, कि एक दफा अगर कोरोना हो जाता है तो दूसरी दफा नहीं होगा। लेकिन इस बार सेकंड वेव में जो पेशेंट जिनको हो चुका है उनको दोबारा ये पेंडेमिक हो रहा है। जी, इसके चांसेस बिल्कुल हुआ है। और ये क्योंकि देखिए एक नया मर्ज था, ये नए कोरोना एक नई, ये जो कोविड-19 एक नया वायरस है, उसने किस तरह बिहेव करना है उसको हमें नहीं पता था। यूजुअली उमूमन कुछ वायरस होते हैं जो कि दोबारा नहीं होते, लेकिन इसमें अब दोबारा री इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए आपको अगर पहली दफा हो गया, आप मत समझिए कि ये प्रोटेक्शन हो गई आपको और आप जो है ना दोबारा नहीं होगा। इसी तरह मैं वैक्सीन की बात कर रहा था कि वैक्सीन के लिए भी प्रोटेक्शन आपको करनी है। अब आपको देखें, हमको अब इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा, और हमारा ये मास्क अब हमारे लिबास का एक हिस्सा हो गया है, ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब खवातीन अगर उसको अपने कपड़े का बना ले, अपने मैचिंग करके पहन ले, लेकिन इसको पहनना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपसे डिस्कशन इसी हवाले से हो रही है, मेरे दूसरे गेस्ट भी मैं उनके पास भी आऊंगी। अब लोगों से अगर बात करते हैं कि जी अगर सेकंड वैक्सीनेशन का मकसद ही यही है कि भाई आपको आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, तो फिर आप वही देसी टोटके पे चले जाएं, आप लहसुन, अदरक और विटामिन सी, इन सब चीजों का, लेमन का इस्तेमाल करें तो आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही अच्छा रहेगा। अब ये मंतक लोगों की, इसको किस तरह हम उनको समझाएं? देखिए वो आपका इम्यून सिस्टम जनरली अच्छा होता है, लेकिन किसी खास वायरस के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है, और ये रहेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, ये वैसे जैसे पुराने वायरस, हर वायरस जो है ना यूजली वो एक दफा आया फिर चला गया, फिर साल, जैसे डेंगू है साल में एक दफा आ जाता है, वो खास मौसम के अंदर। अभी तक इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, ये पूरे साल से चल रहा है, सेकंड वेव थर्ड वेव चल रही है, इसका कोई अभी तक बिहेवियर हमें समझ में नहीं आया, और ये कैसे होगा ये वक्त आगे बताएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफा रिपीट कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं अकरम साहब से की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन होगी इसके लिए कितने डिग्री टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है? ये नॉर्मल हमारा 2 से 8 डिग्री है जी। सॉरी, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो होता है, जी। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री का है। नहीं, आपने मुझे बताया था कि मेंटेन करना जो है इस वैक्सीन को रखने के लिए, स्टोरेज के लिए,
जी वो जो फाइजर वाला है जी। वो -70 के लिए चाहिए। हाँ। उसके लिए अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको खास किस्म के रेफ्रिजरेटर्स और जो है ना आपको ड्राई आइस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन ये जो चाइनीज वैक्सीन है इसकी स्टोरेज जैसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। घर के रेफ्रिजरेटर के अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है। अकरम चीमा साहब, हुकूमत जो है अभी इन तमाम चीज़ों को लेके, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर कर कह दिया कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो प्रिकॉशंस हैं वो करने ही पड़ेंगे। उसमें सबसे अहम चीज़ आती है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। चाहे वो अपोजिशन अब जलसों को लेके कर रही है, लेकिन उससे पहले हुकूमत करती रही। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आपके सामने है, अवाम इसको सीरियस इसलिए भी नहीं ले रही है। अकरम चीमा साहब, देखिए शादिया, इसके अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग है या हैंड वॉश है, ये तो सब हमारे ईमान का भी हिस्सा है। देखिए सफाई निस्फ ईमान का आ गया है। आप जितना ज्यादा सफाई रखेंगे उतना ज्यादा आप वायरस से भी महफूज रहेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से देखें, जो गवर्नमेंट ने मैं समझता हूँ इनिशिएटिव लिए हैं कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतासिर किए बगैर स्कूल्स को बंद किया गया है। शादी की जो तकरीबात हैं उनको 300 लोगों तक महदूद करने का कहा गया है। और इनडोर जो शादी हाल थे उन पे पाबंदी लगा के लोगों को कहा है कि ओपन एयर आप शादी की तकरीबात करें। और मैं समझता हूँ कि देखें, ये पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि जिस इतनी बड़ी वबा जिससे पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त जो है वो मफलूज हो चुकी है। और पाकिस्तान सिर्फ माशाल्लाह उन चंद खुशनसीब ममालिक में से है जहां पर हुकूमती इक़दामात की वजह से हमने इसको बड़ा मैनेज किया है और बहुत कामयाब रहे हैं। और बाकायदा दुनिया के अंदर हमारी जो है मिसालें दी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इसको मैनेज किया। तो ये सब, लेकिन इस बार तो सारा उल्टा हो गया ना अकरम साहब। हो सकता है कि अवाम हमारा भरपूर नहीं, इस बार तो हमने जो अपने आप को पोर्ट्रे किया है, जिस तरह जल से जुलूस करके, पहले गवर्नमेंट भी करती रही, फिर उसको देखा देखिए ऑपोजिशन ने जल से जुलूस शुरू कर दिए। अब तो हमने हर चीज को पे पानी फेर दिया। जो पहली हमने अचीवमेंट ली थी, इस बार तो नहीं लग रही है। नहीं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेने जा रही है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पहले से भी कामयाब तरीके से हम इसको निपटेंगे। और इसके लिए पूरी प्लानिंग मौजूद है, पूरा एक तरीकाकार मौजूद है। उस वक्त तो ये नया वायरस आया था। अब इंतजामात पहले के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बेहतर किए हैं। और ये सिर्फ इंतजामी मामला है और इसको इंतजामी तरीके से ही कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, अपोजिशन के जो जलसे जुलूस हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहीं नहीं भागी जा रही। अगर होश के नाखून लेने चाहिए और इस वक्त अगर 2 से 3 माह का ये सब्र कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बेहतर हो। ठीक है। शफकत, शॉर्टली बता दीजिएगा कि जैसे डॉक्टर बारी ने अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीनेशन लगाई, उनका प्रोसेस हुआ, और भी है, मीडिया इसको किस तरह हाईलाइट कर रहा है? क्योंकि अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो आवाम में एक एतमाद बहाल होगा इस वैक्सीन को लेकर। जी शाजिया, मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा कर रहा है। जैसे कि मैं खुद मैंने इसको रिपोर्ट किया जहाँ पर ये वैक्सीन लगवाई जा रही है और लोगों में अवेयरनेस हम भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना चलूँ कि एक तरफ तो ये वैक्सीन जो है वो चाइना बना रही है और उसके ट्रायल जारी है, लेकिन इसकी एक दवा भी जो है वो इंडस यूनिवर्सिटी ने बना ली है, जो अब तक 60 के करीब मरीजों को लगाई जा चुकी है। 100 के करीब मरीजों को लगाई जा चुकी है और 60 के करीब लोग जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हो चुके हैं। जो लोग वेंटिलेटर पर गए थे उनमें से ये जो रिजल्ट है वो तकरीबन 50% रहा है। लेकिन जो आईसीयू में थे, जिनकी ऑक्सीजन कम हो गई थी, उन पर जो जब ये दवा इस्तेमाल की तो उसके नतीजे जो है वो 100% जो है वो सामने आए। और जो डॉ यूनिवर्सिटी है वो उस पर मजीद तहकीकात कर रहा है, अपने ट्रायल जो है मजीद बढ़ा रहा है। उन्होंने कुछ शिकवा भी किया कि गवर्नमेंट जो है कुछ सपोर्ट करे तो हम इस दवा को मजीद बड़े पैमाने पर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन चूंकि दवा अभी ये ट्रायल में है और इस पर भी तजर्बात जारी हैं, लेकिन अब तक के जो नतीजे हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। और जो यहाँ के जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीद है इस दवा से कि जिन लोगों को कोविड हो चुके हैं उन्हें जो है वापस ठीक किया जा रहा है और काफ़ी नतीजे उसके अच्छे सामने आ रहे हैं। और डॉ यूनिवर्सिटी पर मजीद दिन रात मेहनत कर रही है। वैक्सीन तो अपनी जगह, जब दुनिया भर में इसके ट्रायल हो रहे हैं, दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं, हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि किस तरह वैक्सीन लगाएं और अपने मुल्क को बचाएं। लेकिन
एक तरफ पाकिस्तान में ये भी हो रहा है कि जो लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं उनके लिए दवा भी जो है वो पाकिस्तान बना रहे हैं और काफी हद तक कामयाबी जो है इन साइंसदानों को इस दवा में मिली है। ठीक है शफकत, आपका बहुत शुक्रिया। अकरम चीमा साहब और डॉक्टर बारी साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, जाते जाते एक मैसेज यही है कि जी डॉक्टर बारी एक एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे लोग एग्जाम्पल हैं जो फी सबीलिल्लाह काम भी कर रहे हैं और उन्होंने खुद अपनी एक एग्जाम्पल सेट की वैक्सीन लगाकर। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में कल 6 मरीज़ जो हैं उनको ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो रुक गई थी और यकीनन ये जो है संगीन गफलत थी, गैर जिम्मेदारी थी। एक तरफ जान बचा रहे हैं हमारे मसीहा, दूसरी तरफ इस तरह की गफलत बढ़ती जा रही है। तो हमें देखना होगा कि ये मामलात कहाँ जा रहे हैं। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।